शराब की सरगोशियां। इलेशा को लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर उसके लाशूर में अब भी बेचैनी की लहरें दौड़ रही थीं। अल्जाम की शिकस्त के बाद सब कुछ बज़ाहिर नॉर्मल हो गया था, मगर इलेशा को एक नई सरगोशी महसूस होने लगी। ये किसी और की आवाज थी, किसी ऐसे वजूद की जो हकीकत और शराब के दरमियान रहता था। रात के अंधेरे में जब इलेशा ने आंखें बंद की, अचानक दुनिया धुंधली होने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने ही कमरे में खड़ी थी, मगर कुछ अजीब था। दीवारों पर अजीब वाओ गरीब नक्श वाओ निगार बनने लगे, आईना अपने आप कांपने लगा और जमीन पर अजीब सुर्ख धब्बे नमूदार हो गए। तभी एक भारी सरगोशी गूंजी। मैं तुम्हें देख रहा हूँ इलेशा, तुम मुझे भूल नहीं सकती क्योंकि मैं वही हूँ जिसे तुम्हारी आंखों ने कभी पहचाना ही नहीं। अगली सुबह इलेशा ने कबीर को सब कुछ बताया। ये क्या हो सकता है? कबीर ने किताबों के सफ़ात पलटते हुए पूछा। मैं नहीं जानती, मगर ये कोई नया देवता लगता है। वो कह रहा था कि मैं उसे कभी पहचान नहीं सकी। कबीर की आंखें एक कदीम मतन पर जम गईं। ये देखो, यहाँ एक देवता का जिक्र है जो हकीकत और शराब के दरमियान मौजूद रहता था। इसे ज़रून कहा जाता था और उसका मानना था कि दुनिया महज एक धोखा है। इलेशा ने चौंक कर पूछा, यानी वो लोगों को हकीकत से निकालकर अपने शराब में कैद कर देता था? कबीर ने सर हिलाया, और अगर वो जाग गया है तो वो हम सबको एक झूठे ख्वाब में कैद कर देगा। जैसे ही रात हुई, इलेशा ने अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया, मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की उसे लगा जैसे जमीन खसक रही हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक अजीब वाओ गरीब दुनिया में थी, जहाँ हर चीज शफाफ और ख्वाब जैसी लग रही थी। आसमान जामुनी रंग का था, जमीन पर दरख्त शीशे की तरह चमक रहे थे और पानी हवा में तैर रहा था। ये कहाँ हूँ मैं? इलेशा ने हैरत से कहा। तभी एक पुरस्कार आवाज गूंजी। तुम मेरे शराब में हो इलेशा। यहाँ सब कुछ खूबसूरत है, मगर हकीकत नहीं। सामने एक कदावर साया नमूदार हुआ, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका जिस्म पानी की तरह बहता महसूस हो रहा था। मैं ज़रून हूँ, हकीकत और शराब का मालिक। अब तुम्हें हकीकत में वापस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम यहाँ हमेशा के लिए मेरी दुनिया में रहोगी। इलेशा ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम किसी अनदेखे जाल में फंस गए। मुझे वापस जाने दो, ज़रून ने हंसी में कहा। वापस? मगर तुम वापस जा ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी हकीकत अब बदल चुकी है। अचानक जमीन लरजने लगी और हर चीज आईने की तरह टूटने लगी। इलेशा ने खौफजदा होकर देखा कि खुद इसका अक्स भी बदल रहा था। इसके बाल सफेद हो रहे थे, इसके हाथ शफाफ होने लगे थे, जैसे वो भी शराब का हिस्सा बन रही हो। कबीर ने महसूस किया कि इलेशा की सांसें गैर मामूली तौर पर मध्यम हो चुकी हैं। वो फौरन पुरानी किताबों के औराक पलटने लगा और जल्दी से एक कदीम मंत्र निकाला। अगर कोई ज़रून के शराब में कैद हो जाए तो उसे हकीकत की कोई मजबूत शय दाखा ववापस लाया जा सकता है। कबीर ने इलेशा के हाथ में एक कदीम लोहे की अंगूठी रखी जो कभी इलेशा की नानी की थी। इलेशा, ये देखो, ये असली है, तुम्हें वापस आना होगा। इलेशा को लगा जैसे किसी ने इसके जहन में रोशनी डाल दी हो। जैसे ही इसकी नजर अंगूठी पर पड़ी, इसके इर्द गिर्द का मंजर लरजने लगा। नहीं, तुम्हें मेरी दुनिया में रहना होगा, ज़रून ने चीख मारी। मगर इलेशा ने आंखें बंद की और जोर से कहा, ये सब एक शराब है, मैं हकीकत में वापस जाना चाहती हूँ। अचानक सारी दुनिया रोशनी में तहलील हो गई और जब इलेशा ने दोबारा आंखें खोली, वो अपने कमरे में थी। कबीर इसके सामने खड़ा था और उसका हाथ अब भी इस अंगूठी को पकड़े हुए था। तुम वापस आ गई, कबीर ने खुशी से कहा। इलेशा ने गहरी सांस ली। ज़रून को मैंने शिकस्त दे दी, मगर क्या? इलेशा ने खिड़की से बाहर जंग की तरफ देखा, जहां किसी साये की झलक नजर आ रही थी। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ।